कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी ने जम्मू कश्मीर डोडा आतंकी मुठभेड़ को इंटेलिजेंस चूक बताया है। डोडा आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कर्नल रोहित चौधरी ने लोकल स्पोर्ट और सीमा पार आतंकवाद का भी जिक्र किया। जम्मू कश्मीर डोडा में आतंकवादियों की जो सुरक्षा बलों से मुठभेड़ हुई उसमें हमारे बहादुर जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं और इस घटना के बाद जिस तरीके से एक बार फिर से सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हैं जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर से उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष हैं कर्नल रोहित चौधरी। पूर्व सैनिक भी रहे हैं आप और इस घटना पर जिस तरीके से देख रही हैं कैसे रुकेंगे ये सिलसिला, बड़े सवाल हैं। देखिए, पहले तो मैं अपनी जो भारतीय सेनाएं और हमारे जो शहीद सैनिक हैं उनको मैं नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं और बहुत बेखूबी से हमारी सेनाएं वहां पर लड़ रही हैं, काम कर रही हैं। और ये एक पिछले 78 दिन में तकरीबन 32 के आसपास घटनाएं जो हो गई हैं और ख़ासकर जो जम्मू रीजन एक्टिव हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की और ऑपरेशनल एंड इंटेलिजेंस, खासकर इंटेलिजेंस की फेलियर का एक बड़ा सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि इतनी ज़्यादा घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से हमारी भारतीय सेना वेल एंट्रेंच्ड है और सक्षम है। लेकिन अभी आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि हमें अपना सिक्योरिटी मैकेनिज़्म इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से जो अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना जो आई है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पर पिछले 4 साल में तकरीबन 25% के आसपास रिडक्शन हुआ है। और जो राष्ट्रीय राइफल यूनिट्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पे रिडक्शंस हो रहे हैं, तो ऑपरेशनल गैप्स हो रहे हैं। और वैसे भी ये पीरियड अप्रैल से लेके और अक्टूबर तक, जब तक बर्फ़ नहीं पड़ती तब तक ये इन्फिल्ट्रेशन बहुत होती है। और ये जो कठुआ का जो रीजन है, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, यहाँ से लोग इन्फिल्ट्रेट होके और साउथ कश्मीर की तरफ जाते थे। साउथ कश्मीर एक्टिव था, लेकिन डोडा, किश्तवाड़, जम्मू और जम्मू का पूरा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सारे के सारे बहुत ही सैनिटाइज थे। लेकिन वहाँ पे जिस तरह से अगर घटनाएं घट रही हैं, लोकल सपोर्ट कहीं ना कहीं पे है, उनको मिल रहा है, तो ये सारी की सारी जो है खुफिया तंत्र के ऊपर इशारा करते हैं कि खुफिया तंत्र हमारा बहुत अच्छा नहीं है। तो ये ऑपरेशनल फेलियर से बड़ा फेलियर इंटेलिजेंस फेलियर है, जिसकी जिम्मेदारी आईबी की है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की है। और ताकि जितने भी हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके बीच में समन्वय बनाया जाए। और जिस तरह से आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में 50,000 से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस को आपने वहाँ पर इंडक्ट किया है, जिनके पास कोई खुफिया जानकारी नहीं है। और अगर आप उनको डिप्लॉयमेंट पैटर्न के अंदर इंगेज करते हो तो जो पहले से जो हमारी इन्फेंट्री यूनिट्स या राष्ट्रीय राइफल की यूनिट्स लगी हुई हैं, उनके पास पूरा एक लीगेसी मैकेनिज़्म है, एक चप्पे चप्पे की उनको जानकारी है, परिवारों की जानकारी है। अब ये जब स्ट्रेंथ डिप्लीट हो जाएगी तो पैरामिलिट्री फोर्सेस आगे आ रही हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को जगह की जानकारी नहीं है, इन्फिल्ट्रेशन बिट्स ज़्यादा बड़ी हो रही हैं। और इस तरह से जब ये इस तरह से सिस्टम में कहीं कोलैप्स होने की कोशिश होती है, तो वहाँ पे मैं पूरी तरह से इंटेलिजेंस की फेलियर का और जो नई यूनिट्स जो पैरामिलिट्री फोर्सेस आ रही हैं, दे आर नॉट फुली बैटल हार्डन, तो उन लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग और उनको प्रॉपरली इंगेज करना अंडर आर्मी वो ज़रूरी है। तो ये बड़ा दुखद है इंसिडेंट, और कैसे ये रुकेंगे इसके लिए सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से सवाल पूछते हैं हम डायरेक्टली कि आपके डायरेक्ट कंट्रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल है JNK के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, तो पूरी तरह से ये मिनिस्ट्री ऑफ होम का फेलियर है, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का फेलियर है, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर JNK के उनका पूरा फेलियर है। एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स है, टोटल कोलैप्स, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स। आपने लोकल सपोर्टर की बात की है और जो सीमा पार आतंकवाद है उसका जिक्र बार बार होता है, ये पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसका जिक्र होता है, कैसे जवाब मिले? देखिए,
ये बड़ा जग जाहिर है जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो हमारे यंगस्टर्स को एंटाइज करके बहला कर और किस तरह से वो उनको इन्फिल्ट्रेट कराते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, जवान बच्चों को रहते। लेकिन अभी जो ज़्यादा जो पिछले कुछ समय से देखने की बात है वो ये है कि ये लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं ज़्यादातर वो पाकिस्तान के नागरिक हैं, फॉरेनर्स हैं, वो J&K के मूल नागरिक नहीं है। तो इसलिए वो फुली ट्रेंड वहाँ पे है। जब एक फ़िदाइन के तौर पे जिसको पूरी तरह से ट्रेन करके इंडोक्ट्रिनेट करके जब आप भेजते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे वो अटैक ज़रूर करेगा, फ़िदाइन अटैक बड़ा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने कहाँ पे अटैक करना है, किस समय करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो उसके मन का जानकारी जो है सिर्फ एक लोकल सपोर्ट के ज़रिए पता चल सकती है। जैसे कि मुझे ध्यान है कि डोडा में 2003, 4 के अंदर जब वहाँ पर इस तरह के अटैक्स हो रहे थे तो उस समय पे लोकल सपोर्ट, क्योंकि ये एरिया गुजर बहुल एरिया है जो कि जो पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस नहीं है, तो लोकल सपोर्ट कैसे इस इलाके में आ रही है। तो मुझे ध्यान है कि वो उस टाइम पे इनको जो सिविल डिफेंस के अंदर उनको विलेज कमेटी, सिविल डिफेंस कमेटीज़ बनाई गई थी और उसके ज़रिए इस एरिया को पूरी तरह से सैनिटाइज़ किया था। और डोडा पूरा 2006, 7, 8 के अंदर पूरी तरह से मिलिटेंट फ्री हो गया था और शांति पूरी तरह से बहाल थी, और वो सिर्फ लोकल सपोर्ट के साथ हो पाई थी। और आज भी लोकल सपोर्ट हमें उस एरिया में लेनी पड़ेगी और फ़ौज के पास पुख्ता इंटेलिजेंस जो है IB के ज़रिए और अक्रॉस द बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है उसकी इंटेलिजेंस सारी की सारी आनी पड़ेगी। और सवाल फिर वही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे ऑपरेशनल इंटेलिजेंस फेलियर क्यों रहे हैं, क्योंकि J&K अभी डायरेक्टली अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सवाल उनसे पूछा। धन्यवाद बात करने के लिए। वो बड़े सवाल उठा रहे हैं कर्नल रोहित चौधरी, और इस पर उन्होंने इंटेलिजेंस फेलियर का जिक्र किया है, साथ ही लोकल सपोर्टर्स का जिक्र किया है, सीमा पार आतंकवाद का जिक्र किया है। कैमरामैन विद्याब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।